नमस्ते दोस्तों, ग्रुप थ्योरी में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 74 है और आज बच्चों हम लोग S3 के स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। बेसिकली आप सब जानते हैं कि S3 हमारे पास, अगर मैं एज अ पॉइंट लिखूं, पॉइंट फर्स्ट, तो S3 बच्चों हमारे पास क्या है? एक सेट है। S3 is the set of all permutations of degree 3 मीन्स कि S3 हमारे पास सेट है ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री 3। जैसे इसको एनालाइज अगर आपको करना हो तो बेसिकली एक सेट है S जिसमें आप 3 एलिमेंट्स ले रहे हो। अब उन एलिमेंट्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करो ये आपके ऊपर है। जैसे अगर नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो आप लिख सकते हो 1, 2, 3। अगर आप उनको लेटर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो आप लिख सकते हो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। अगर आप उनको शेप्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो आप उनको ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। मींस कि एक आपके पास अगर कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, वो आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो ये आपके ऊपर है। तो अगर आप एक मैपिंग डिफाइन करो F सेट S से सेट S पर, मतलब कि सेट S से सेट S पे एक आप मैपिंग डिफाइन करो और वो मैपिंग बच्चों 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उस टाइप की मैपिंग को आप बोलते हो परम्यूटेशन। आप क्या बोलते हो उसे? परम्यूटेशन। ठीक है, तो कितने पॉसिबल परम्यूटेशन आप बना सकते हो उनका कलेक्शन बच्चों आपका कहलाता है S3, जो यहां पे मैंने लिखा। S3 बच्चों क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस of degree 3. Basically it is a collection of all the mappings from set S to set S which are 1-1 and on 2. शर्त क्या है? S3 मीन्स कि आपने 3 सिंबल्स लेके एक सेट है, मतलब कि एक सेट की कार्डिनलिटी क्या है? 3। आप उन 3 एलिमेंट्स की हेल्प से आप जितनी पॉसिबल 1-1 on 2 मैपिंग बना सकते हो, उनका कलेक्शन आपके पास क्या कहलाता है? S3। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो पॉइंट नंबर 2, ये जो हमारे पास S3 है, ये बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, यहां पे स्मॉल सर्कल हमारा क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन बच्चों क्या है? कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। तो बच्चों आपको मैंने बताया कि Sn इन जनरल अगर n की वैल्यू मींस कि अगर नंबर ऑफ सिंबल्स या नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में 3 या 3 से ज्यादा होंगे तो आपके पास ये हमेशा नॉन अबेलियन परम्यूटेशन ग्रुप होगा। मींस कि अगर सेट में 3 या ग्रेटर देन 3 एलिमेंट्स होंगे तो उस फॉर्म में आपके पास जो परम्यूटेशन ग्रुप होगा वो नॉन अबेलियन है, क्योंकि यहाँ पे S3 है तो ये हमारे पास बच्चों कैसा होगा? नॉन अबेलियन परम्यूटेशन ग्रुप। अब अगर ये ग्रुप है तो इसका कुछ ना कुछ ऑर्डर भी होगा। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ S3 क्या होगा? 3 फैक्टोरियल। मींस कि आप 1-1 on 2 कितनी मैपिंग बना सकते हो? तो टोटल 6 मैपिंग आप बना सकते हो, जो यहां पे मैंने लिखी। मतलब कि ऑर्डर ऑफ S3 क्या है? 6। अब बच्चों मैं आपको विजुलाइज भी करा दूं कि कौन कौन सी मैपिंग्स पॉसिबल हैं जब सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। तो एक सबसे सिंपल, ये एज अ पॉइंट भी है बच्चों। अब मैं जो S3 के एलिमेंट्स लिख रहा हूं ये अब आप हमेशा याद रखेंगे, इनको भूलेंगे नहीं, बिकॉज ये आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें एट रैंडम बनते हैं जहां पे आपको बस जस्ट बताना होता है कि S3 में कितने एलिमेंट किस साइकिल के हैं ये आपको मालूम हो। तो वो तभी पता कर सकते हो आप जब आपको उसके हर एक एलिमेंट की नॉलेज हो। तो वो S3 मैं यहां पे लिखूंगा।
तो बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे सिंपल जो 1-1 ऑन टू मैपिंग है बच्चों वो है आइडेंटिटी की। मींस कि जब सारे एलिमेंट अपने आप में ही मैप हो जाएंगे तो वो आपकी कौन सी होती है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन या आइडेंटिटी मैपिंग। जैसे कि यहाँ पे 1-1 पे मैप हो रहा है, 2-2 पे मैप हो रहा है, 3-3 पे मैप हो रहा है। तो ये मैपिंग हमेशा एग्जिस्ट करेगी। इन जनरल एसएन की बात करें या आप एस3 में अभी बात करें, तो उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, कैपिटल आई से। तो पहला एलिमेंट क्या होगा बच्चों, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। सेकंड, आप एक काम करें, कोई भी एक एलिमेंट फिक्स करें। जैसे मैंने क्या किया, फिक्स मींस किसी एक एलिमेंट को उसी पे मैप कर दें। जैसे कि मैं 3 को 3 पे मैप कर रहा हूं, ठीक है, और 1 को 2 पे मैप कर रहा हूं और 2 को 1 पे मैप कर रहा हूं। तो एक ये परम्यूटेशन पॉसिबल है, जिसको आप अगर साइक्लिक नोटेशन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1-2। 1-2 हमारा बच्चों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पे ये परम्यूटेशन है जहां पे 1 की इमेज है 2 और 2 की इमेज है 1, और यहाँ पे जो एलिमेंट मैंने नहीं लिखा तो वो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि अगर किसी भी साइक्लिक परम्यूटेशन आप लिखो और कोई भी सिंबल उसमें आप मिस कर दो तो वो हम लोग अज्यूम करेंगे कि वो सेल्फ मैप हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने 3 नहीं लिखा तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि 3 सेल्फ मैप हो रहा होगा। सिमिलरली आप क्या करें हम कि 2-2 पे मैप कर रहा है, 2 को फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 1 की इमेज है 3 और 3 की इमेज है 1, तो बच्चों एक परम्यूटेशन ये पॉसिबल है 1-3, ठीक है। यहां पे हमने 2 को सेल्फ मैप किया। मींस कि जिस एलिमेंट को आप सेल्फ मैप करते हो तो जरूरी नहीं है आप उसको मेंशन करो। यहाँ पे हमने 2 मेंशन नहीं किया, मींस कि हम लोगों ने अज्यूम किया कि वो सेल्फ मैप हो रहा है। फिर आप क्या कर सकते हो कि 1-1 पे मैप हो रहा हो, तो यहाँ पे 2 की इमेज हो 3 और 3 की इमेज हो 2। तो इस टाइप की मैपिंग को भी आप पॉसिबल है, जिसको आप कैसे लिखोगे, 2-3। साइक्लिक नोटेशन में आप कैसे लिखोगे, 2-3, जहां पे 2 की इमेज है 3 और 3 की इमेज है 2। अब बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 3 और 3 की इमेज है 1। ये तो बच्चों अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास साइक्लिक परम्यूटेशन है ऑफ लेंथ 3। क्योंकि साइकिल में हमें इमेजेस कैसे पता चलती है एलिमेंट की, जो नेक्स्ट एलिमेंट उसको फॉलो करता है वो उसकी इमेज होती है। जैसे 1 की इमेज है 2, 2 को कौन फॉलो कर रहा है, 3, तो 2 की इमेज है 3। अब 3 को कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो 3 की इमेज क्या हो जाएगी, तो सबसे पहला एलिमेंट होगा साइकिल का, मींस 1, तो 3 की इमेज है 1। तो एक ये पॉसिबल है। और लास्ट में एक और जो पॉसिबल है परम्यूटेशन वो ये है बच्चों कि 1 की इमेज है 3 और 3 की इमेज है 2 और 2 की इमेज है 1। तो अगर आप देखोगे इसे तो आप कैसे लिखोगे, 1-3-2, मींस 1 की इमेज है 3, 3 को कौन फॉलो कर रहा है, 2, तो 3 की इमेज है 2 और 2 को कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो 2 की इमेज क्या होगी, जो साइकिल का पहला एलिमेंट होगा, मींस 1। 2 की इमेज है 1। तो ये बच्चों 6 पॉसिबल परम्यूटेशन पॉसिबल है जब आप 3 सिंबल्स यूज कर रहे हो। तो ये बच्चों हमारे पास S3 के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे। मींस कि टोटल कितने पॉसिबल परम्यूटेशंस हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो अब आपके ऊपर है कि ये आप हमेशा अपने माइंड में रखेंगे, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए क्या, कि अगर मैं S3 के स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप बता पाओ कि कैसे आप उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो अब यहां पे मैं लिख भी देता हूं उन्हें, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुत अच्छे से समझिए। फिफ्थ पॉइंट, इसको एज अ फिफ्थ पॉइंट आप देखिए। अब यहां पे अगर ध्यान से देखें बच्चों, यहां पे आपको मैंने बताया कि जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है उसका ऑर्डर हमेशा 1 होता है, तो ये ऑर्डर 1 का है। और मैंने बताया कि जो साइकिल होती है, जितनी लेंथ की साइकिल है वही उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे 3 साइकिल्स है लेंथ 2 की, तो ये बच्चों यहाँ पे ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हैं, 3। और बच्चों यहाँ पे 2 साइकिल्स हैं लेंथ 3 के, तो ये जो साइकिल की लेंथ होती है वो बच्चों ऑर्डर बताती है। तो यहाँ पे ये जो दो परम्यूटेशन है इनका ऑर्डर क्या है बच्चों, 3। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि S3 में आप ये बताइए ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे, इसको एज अ फिफ्थ पॉइंट आप कंसिडर करिएगा
इसका कर्ली ब्रैकेट भी ग्रीन से कर देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन S3 बच्चों कितने होंगे? 1। ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट है S3 में? 1। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन S3 में ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट है बच्चों? तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3, बिकॉज यहां पे 3 साइकिल्स है लेंथ 2 की, और जितनी साइकिल की लेंथ होगी उतना ही ऑर्डर होगा। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन S3, तो बच्चों वो कितना है हमारे पास? 2। यहां मींस कहने का क्या मतलब है कि S3 में 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 2 है, 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 2 है, और 1 एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 1 है। और ये तो मान के चलिए हमेशा रहेगा कि ऑर्डर 1 का एक ही एलिमेंट होने वाला है, वो भी कौन सा? आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे ये जो साइकिल्स हैं या ये जो एलिमेंट है इनका ऑर्डर 2 है, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जब भी ये परम्यूटेशन 2 टाइम्स ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आइडेंटिटी परम्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 2 को 1 2 से ऑपरेट करिए, जैसे 1 2 है, 1 2 को 1 टाइम ऑपरेट करोगे तो आपको 1 2 मिलेगा, बट 1 2 को आप 2 टाइम्स ऑपरेट करो, मीन्स 1 2 1 2। अब कंपोजिशन ऑफ मैपिंग आप करो तो क्या आएगा? 1 1 की इमेज है 2, और 2 की इमेज यहां पे क्या है? 1। फिर 2 2 की इमेज है 1 1 की इमेज है यहां पे 2, तो यहां पे आप देख रहे हो, इसको ऐसे मैं लिखूं 1 1 की इमेज है बच्चों यहां पे 2, और 2 की इमेज यहां पे क्या है? 1, तो ये हमारे पास क्लोज हो गया। सिमिलरली 2 2 की इमेज है 1, और 1 की इमेज यहां पे क्या है बच्चों? 2, तो ये क्लोज हो गया। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या आ रहा है? आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन को आप सिंगल एक एलिमेंट से भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहां पे कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो सेल्फ इनवर्स हैं, मतलब कि कभी भी किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर अगर 2 होता है तो कहने का क्या मतलब है कि उस एलिमेंट का इनवर्स क्या है? खुद वही एलिमेंट। तो यहाँ पे S3 में 3 ऐसे एलिमेंट है जो सेल्फ इनवर्स है। कौन कौन से? 1 2 1 3 2 3। मींस कि जब भी ये एलिमेंट अपने आप से ऑपरेट होंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आइडेंटिटी परम्यूटेशन। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो एलिमेंट है इसका इनवर्स क्या होगा? 1 3 2। कहने का क्या मतलब है कि जब 1 2 3 को 1 3 2 से आप ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आइडेंटिटी परम्यूटेशन। कैसे? अब 1 की इमेज है 2, और 2 की इमेज यहाँ पे क्या है? 1। अब देखिए 2 की इमेज है 3 की इमेज यहाँ पे क्या है बच्चों? 2। अब देखिए 3 की इमेज है 1, और 1 की इमेज यहाँ पे क्या है? 3। देखिए आपको आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि 1 2 3 एज अ पॉइंट में लिख देता हूं, जिससे आपके माइंड में रहेगा। पॉइंट नंबर 6 1 2 1 3 and 2 3 are self inverse element, whereas 1 2 3 and 1 3 2 are inverse of each other, are inverse of each other। तो ये भी पता चल गया क्या बच्चों कि यहां पे टोटल S3 में 4 एलिमेंट्स हैं जो सेल्फ इनवर्स हैं। एक तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा सेल्फ इनवर्स होता है। सेकंड, जो ऑर्डर 2 के एलिमेंट होते हैं वो भी हमारे सेल्फ इनवर्स होते हैं। तो यहाँ पे 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, मींस कि जो साइकिल ऑफ लेंथ 2 है वो सारे क्या है हमारे पास? सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। और 1 2 3 और 1 3 2 मतलब कि जो साइकिल है लेंथ 3 की, ये एक दूसरे के इनवर्स है, मींस कि जब भी आप इन दोनों को ऑपरेट करोगे तो आपको आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिल जाएगा। तो आज हम लोगों ने अभी देखा कि S3 एक सेट होता है जिसमें कलेक्शन है परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 3। कहने का क्या मतलब है
कि अगर सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो उन 3 एलिमेंट के बेसिस पे आप जितनी पॉसिबल 1-1 ऑन टू मैपिंग बना सकते हैं, उनका कलेक्शन S3 है। S3 कंपोजिशन ऑफ मैपिंग जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके साथ नॉन अबेलियन परम्यूटेशन ग्रुप है। अगर आपसे कोई कहे कि परम्यूटेशन ग्रुप S3 की कार्डिनलिटी क्या है तो 3 फैक्टोरियल मींस 6। अगर आपसे कोई कहे कि S3 जो हमारे पास परम्यूटेशन ग्रुप है उसमें एलिमेंट किस फॉर्म में है तो आप बता सकते हो आइडेंटिटी परम्यूटेशन 1-2 1-3 2-3 मींस की 3 एलिमेंट्स आर साइकिल्स ऑफ लेंथ 2 एलिमेंट्स आर साइकिल ऑफ लेंथ 3। अगर आपसे कोई कहे कि जो S3 है उसमें ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हैं तो 3, ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट हैं तो 2, ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट है 1। अगर आपसे कहें कि 1 2 3 जो अगर S3 का एक एलिमेंट है तो उसका इनवर्स क्या है तो 1 3 2 मींस कि जो ऑर्डर 3 के जो दोनों एलिमेंट है वो एक दूसरे के इनवर्स हैं और बाकी रिमेनिंग जो 4 एलिमेंट्स है वो सेल्फ इनवर्स है। अब एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये सब नहीं मालूम है बट वो चीज अगर आपको पता है तो आप S3 के स्ट्रक्चर बहुत इजीली बता सकते हो, तो उसको बोर्ड रब करके मैं बताता हूं। हाँ तो बच्चों S3 के एलिमेंट्स अगर आपको लिखने हैं तो आप लिख सकते हो अभी इजिली। तो S3 को अगर आप देखोगे तो उसमें एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन होगा, फिर 3 साइकिल्स हैं लेंथ 2 की। कैसे आप पता करोगे कि हर बार एक एलिमेंट को फिक्स करना है, जैसे मैं 3 को फिक्स कर दूं तो 1 2, 2 को फिक्स कर दूं तो 1 3, 1 को फिक्स कर दूं तो 2 3, मतलब कि जिस एलिमेंट को आप फिक्स कर रहे हो आप उसको मत लिखिए, तो वो क्या हो रहा होगा सेल्फ मैप। अब यहाँ पे 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1 और 2 साइकिल्स होंगी लेंथ 3 की, जिसमें से एक होगी 1 3 2 और एक उसका इनवर्स जो कि क्या होगा जहां पे 3 और 2 को स्वैप कर देंगे मींस कि 1 2 3। तो ये हमारे पास S3 के सारे एलिमेंट्स हैं जो हमने लिखे। अब बच्चों यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि आइडेंटिटी टाइप के कितने एलिमेंट हैं, आइडेंटिटी परम्यूटेशन कितने बच्चों यहां पे एक 1 एलिमेंट। अगर मैं आपसे कहूं 2 साइकिल या आपसे कहूं ए बी टाइप के कितने एलिमेंट है यहां पे ए बी टाइप के, तो आपका आंसर क्या होगा सर 3 एलिमेंट है। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि साइकिल ऑफ लेंथ 2, ये 2 साइकिल का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। अगर मैं लिख रहा हूं आर साइकिल तो इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट साइकिल ऑफ लेंथ आर। तो यहाँ पे 2 साइकिल मीन्स कि अगर मैं S3 में आपसे कहूं कि 2 साइकिल मींस कि ए बी टाइप के कितने एलिमेंट है तो आप कहोगे 3। अगर मैं आपसे कहूं 3 साइकिल या आपसे कहूं ए बी सी टाइप के कितने एलिमेंट है तो आपका आंसर होगा 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट। अब अगर आप टोटलिंग करोगे 1 + 3 4, 4 + 2 6, तो टोटल 6 एलिमेंट है। अब आपको माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि 3 एलिमेंट होंगे साइकिल ऑफ लेंथ 2, 2 एलिमेंट होंगे साइकिल ऑफ लेंथ 3 और 1 एलिमेंट होगा साइकिल ऑफ लेंथ 1। एक फॉर्मूला भी है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काम आता है, नोट करके मैं आपको लिखाता हूं कि नंबर ऑफ distinct cycles of length r in Sn, तो बच्चों वो होगा NCR r-1 फैक्टोरियल। कहने का क्या मतलब है बच्चों, अगर आपको r लेंथ की डिस्टिंक्ट साइकिल Sn में फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला है बच्चों NCR इंटू r-1 फैक्टोरियल। अब जैसे कि यहां पे अगर आप देखो, और यहां पे बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं कि NCN की वैल्यू हमेशा 1 होती है और NC1 की वैल्यू बच्चों n होती है। ये हमेशा माइंड में रखिएगा, एक कंप्यूटेशन करने में मतलब कि सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। अब जैसे यहां पे अगर आप देखोगे बच्चों,
अगर आपसे कह रहे हैं कि 2 साइकिल या आप कह सकते हैं AB टाइप की कितनी साइकिल होंगी S3 में, तो यहाँ पे n क्या है बच्चों हमारा 3, तो 3C2 इंटू 1 फैक्टोरियल। एनसीआर का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, वो आपके लिए इजी रहेगा। एनसीआर बच्चों हमारा क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो आप यहां पे यूज करिए उसको ब्लैक से मैं सॉल्व करूं। तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 को कॉमन ले लेंगे तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कॉमन आउट, तो ये आपका आया 3। तो आप देखिए, एक अगर आपको S3 के एलिमेंट्स नहीं मालूम है, बट अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है तो आप इजिली इससे बता सकते हो कि 2 लेंथ की साइकिल्स कितनी है S3 में, तो बच्चों वो होंगी 3C2 इंटू 1 फैक्टोरियल। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 लेंथ की कितनी साइकिल है S3 में, तो आप क्या करोगे, 3C3 2 फैक्टोरियल मींस NCR इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि NCN की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो गया 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो बच्चों क्या आया ये 2। तो आप देख रहे हो कि अगर आपको S3 के एलिमेंट्स नहीं मालूम है और आपसे कोई पूछ दे कि 3 लेंथ की साइकिल कितनी है S3 में, तो आप कैसे बताओगे कि 3C3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 लेंथ की कितनी साइकिल है, तो आप कहोगे 3C2 इंटू 1 फैक्टोरियल। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर है और कैसे इवेल्युएट करना ये क्लियर है। तो अब आपने स्ट्रक्चर ऑफ S3 में ये तो जान लिया कि इसमें S3 में 3 साइकिल्स होती हैं लेंथ 2 की और 2 साइकिल होती हैं लेंथ 3 की। अब यहां पे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं स्ट्रक्चर ऑफ A3, मतलब कि अभी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ S3, अब इसी में मैं ऐड कर दूं A3, तो आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बिल्कुल इजीली बता सकते हो। कैसे? इन A3, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि A3 है क्या। तो A3 is the set of all even permutations of degree 3, मतलब कि डिग्री 3 के जितने भी इवन परम्यूटेशन है उनका कलेक्शन है हमारा A3। और आप जानते हैं बच्चों कि इवन परम्यूटेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि A3 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो कहां से आने वाले, S3 से ही हम लोग वो सारे परम्यूटेशन हम लोग लेंगे जो इवन परम्यूटेशन होंगे। तो आपको मालूम है कि जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है वो हमारा इवन होता है, तो वो आ जाएगा। बट हमें यह भी मालूम है कि जो ट्रांसपोजिशन होते हैं वो हमारे ऑड परम्यूटेशन होते हैं। तो ट्रांसपोजिशन किसे कहते हैं, जो 2 लेंथ की साइकिल होती है, साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज अ ट्रांसपोजिशन। अगर आपको इवन एंड ऑड परम्यूटेशन फाइंड आउट करना नहीं आता है तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके उसको पढ़िए, फिर आप यहां पे आइए। तो बच्चों ये साइकिल ऑफ लेंथ 2 है, ये भी साइकिल ऑफ लेंथ 2 है, ये भी साइकिल ऑफ लेंथ 2 है, तो ये तीनों क्या है, ट्रांसपोजिशन। और ये ऑड नंबर में इसलिए ऑड परम्यूटेशन है, तो इनको तो हम लोग नहीं लेंगे। अब बात आती है कि हम इनको लेंगे 1 3 2 को और 1 2 3 को। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे 1 3 2 को आप लिख सकते हो 1 3 1 2, मीन्स कि आपने अपने परम्यूटेशन को एक्सप्रेस कर लिया इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में। एक यहाँ पे एक ट्रांसपोजिशन ये, एक ट्रांसपोजिशन ये, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हो गए हमारे पास, इवन। तो ये हमारा इवन परम्यूटेशन है। तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा 1 3 2, साथ में ये भी आ जाएगा 1 2 3। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया A3 में। तो यहां पे आप देख सकते हो ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट है, ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट है और ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट्स है। मींस कि जो A3 हमारे पास ऑल्टरनेटिंग ग्रुप है उसमें ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट है और ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट्स है। मींस कि
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वन एलिमेंट, आइडेंटिटी परम्यूटेशन, एलिमेंट, और थ्री साइकिल मींस एबीसी टाइप की कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास A3 में बच्चों? तो ये हमारे पास है बच्चों 2। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ S3 में हमारे पास टोटल 6 परम्यूटेशन है, इसमें से 3 परम्यूटेशन साइकिल है लेंथ 2 की, 2 परम्यूटेशन है साइकिल ऑफ लेंथ 3 की, और एक परम्यूटेशन है साइकिल ऑफ लेंथ 1 की। अगर आपको इन जनरल SN में डिस्टिंक्ट साइकिल ऑफ लेंथ R फाइंड आउट करनी तो उसका फॉर्मूला क्या है? NCR इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल। A3 की अगर हम बात करें तो A3 बेसिकली क्या है? S3 के ही वो परम्यूटेशन हम लोग लेंगे जो इवन होंगे, तो जिसमें आइडेंटिटी परम्यूटेशन आ गया और साइकिल ऑफ लेंथ 3 ये आ गया। तो इससे क्या पता चला कि हमारे पास जो A3 हमारे पास, अच्छा ये भी A3 हमारा ऑल्टरनेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ A3 अगर आप देखोगे तो क्या होता है हमारे पास 3 फैक्टोरियल बाई 2 मींस 3। तो वो टोटल 3 एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें से 2 एलिमेंट्स है ऑर्डर 3 के और 1 एलिमेंट है ऑर्डर 1 का। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ S3 क्लियर है और A3 क्लियर है, उनके एलिमेंट कैसे होते हैं ये आप माइंड में रखिएगा। ये वैसे आपको प्रैक्टिस में भी होनी चाहिए कि S3 के आप एलिमेंट्स लिख पाओ, आपको मालूम होनी चाहिए कितनी लेंथ की कितनी साइकिल्स हैं, ये आप बता पाओ S3 में और A3 में। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, S3 में कितने टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के, वो सीखेंगे। अगर इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट है या कोई पार्ट नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।